अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये सत्य है कि हर व्यक्ति के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। लेकिन जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। रामायण में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करने वाली थी। उस समय कोई भी वानर समुद्र को पार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि उसमें इतनी ताकत है कि वह समुद्र पार कर सके और सीता माता को ढूंढकर वापस ला सके। लेकिन जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया, तब हनुमान जी ने समुद्र को लांघा और माता सीता को ढूंढकर लंका में आग लगा दी। इस तरह दुनिया में बहुत से लोग अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं और यहीं से उन्हें धोखा मिलने लगता है। आज की कहानी से आप यह समझ सकेंगे कि इंसान अपने ऊपर से विश्वास क्यों खो देता है, वह अपनी शक्तियों को कैसे भूल जाता है और क्या उपाय हैं जिनसे वह फिर से अपनी शक्तियों को महसूस कर सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आप इस कहानी में खोना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सम्राट अपने महल में बुरी तरह परेशान था। वह कभी अपनी राजगद्दी पर बैठता, कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता और फिर से इधर उधर चक्कर लगाता। उसकी हालत देख उसकी पत्नी पास आई और उसने पूछा, प्रिय, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हैं? क्या है वह चिंता जो आपको रात भर सोने नहीं देती? सम्राट, हमारा साम्राज्य अच्छे से चल रहा है, तो चिंता किस बात की? क्या आप मुझे अपनी उलझन बता सकते हैं? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। सम्राट गहरे दुख में कहता है, रानी, मुझे बताओ तो किससे बात करूं? मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि इसका हल कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हें याद होगा, हमारे पास एक ही बेटा है और मुझे यह चिंता सता रही है कि वह इस राज्य का सही तरीके से संचालन नहीं कर पाएगा। वह बहुत भोला है और उसमें उतना सामर्थ्य नहीं है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद कोई मंत्री या अधिकारी उसके साथ धोखा कर राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले ले। सम्राट का बेटा बचपन में शारीरिक रूप से कमजोर था और यही कारण था कि सम्राट के मन में यह छाप बैठ गई कि उसका बेटा काफी कमजोर है। यह छाप एक बार मन में बैठ जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। जीवन में किसी के बारे में कोई निश्चित छवि बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक दिन का खिला हुआ फूल आज मुरझा जाता है। सम्राट का बेटा जब समझ गया कि उसका पिता उसे कमजोर समझता है, तो उसने शारीरिक रूप से मेहनत करना शुरू किया और कुछ वर्षों में काफी मजबूत हो गया। लेकिन पिता के मन में उसकी छवि अभी भी वही थी। वह अब भी उसे कमजोर मानता था। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को दूसरों से कमतर मानते हैं और अक्सर दूसरों का उदाहरण देते हैं, जो बच्चों के मन में ईर्ष्या और तनाव पैदा करता है। सम्राट का बेटा जितनी कोशिश करता, पिता उसे उतना ही कमजोर मानते जाते। सम्राट ने बेटे की हर गतिविधि में किसी न किसी कमी को निकालना शुरू कर दिया। वह हमेशा बेटे को समझाता, बेटा, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम ये काम अच्छे से सीख लो ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। धीरे धीरे बेटे को यह एहसास होने लगा कि उसका पिता उसे नीचा दिखाना चाहता है। इस वजह से उसकी नफरत और गुस्सा अपने पिता के लिए बढ़ने लगा।
वह अब अपने पिता से कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाता था, क्योंकि बचपन से ही उसे दबाया गया था। अगर उस बेटे ने अपने दिल की बात पिता से कही होती तो शायद वह घटना न घटती जो बाद में साम्राज्य के इतिहास में काले पन्नों के रूप में दर्ज हो गई। सम्राट का बेटा अपने पिता से इतना गुस्से में था कि उसने अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। फिर भी उसके भीतर जो गुस्सा था वह शांत नहीं हुआ। वह बार बार अपने पिता की लाश में खंजर घुमा रहा था और चिल्ला रहा था, अब तो तुम समझ गए होगे, मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? क्या यह सब कुछ टल सकता था? गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है, इसलिए वह उसकी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करता है। तो फिर बेटा इतना गुस्सा क्यों हुआ? क्या यह सही था? दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों को उसे सही समय और सही जगह पर बताना चाहिए। अगर सम्राट ने अपने बेटे को दूसरों के सामने नीचा दिखाया तो यह स्वाभाविक था कि बेटे के मन में नाराजगी और ईर्ष्या पैदा हो जाती। एक और शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कभी कभी सिर्फ कमियों की बात करने से अच्छा है कि अच्छे कामों की सराहना की जाए, ताकि व्यक्ति को लगे कि उसकी अच्छाइयों की भी कद्र की जा रही है। इससे वह समझेगा कि आलोचना उसे सुधारने के लिए है, न कि उसे नीचा दिखाने के लिए। गुरु ने शिष्यों के विचार सुने और कहा, हर व्यक्ति इस दुनिया में अनंत संभावनाओं के साथ पैदा होता है, लेकिन समाज अक्सर उनकी कमियों को ही देखता है। जब किसी की कमियां बार बार उसकी आंखों में डाली जाती हैं, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। सबसे जरूरी यह है कि हम इंसान को यह महसूस कराएं कि वह अंदर से शक्तिशाली और असीम संभावनाओं का मालिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारी कहानियां और शिक्षाएं रोचक और प्रेरणादायक लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको और आपके परिवार को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन दें। आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में AUM बुद्धाय नमः जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं या अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा हो तो हमें जरूर बताएं। हमारी अगली वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हमेशा कुछ नया और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।